हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हम कल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का क्या परिचय है या इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसके संगठन में मंत्रालय को जो जो विषय दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के काम सरकार के द्वारा पूरे किए जाते हैं। समाज कल्याण से कार्य का क्षेत्र बहुत व्यापक और बहुत लंबा है। समाज कल्याण से के बहुत सारे काम अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को दिए गए हैं। इसमें से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को जो कार्य दिए गए हैं वे इस प्रकार है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर भारत अमेरिका, भारत इंग्लैंड, भारत जर्मनी, भारत स्वीडन से दान के रूप में प्राप्त राहत पूर्तियाँ और बिना शुल्क प्राप्तियों से संबंधित जो भी करार का संचालन होता है उससे संबंधित मामले सौंपे गए हैं। साथ ही भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd सूची में जो मामले हैं जैसे सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, उस सीमा को छोड़कर जहां तक वह किसी अन्य विभाग को मिले हुए हैं वो सारे काम इस मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट 1st या 2nd के अंदर वो मामले जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जैसे असहाय और रोजगार के अयोग्य व्यक्तियों की सहायता, उन्हें सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमे से संबंधित उपाय करना। साथ ही भाग 4 में समाज कल्याण, समाज नियोजन, परियोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन के काम सौंपे गए हैं। समाज रक्षा संबंधी मामलों में अपराधों की रोकथाम करना और अपराधियों की लिए जो भी कार्य करने हैं वो सारे कार्य सौंपे गए हैं। ज़रूरतमंद बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल और विकास के लिए कार्य सौंपे गए हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिजों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण की बात इससे कही गई है या इसे सौंपा गया है। साथ ही मानसिक रोगियों का पुनर्वास करना भी इसका दायित्व है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित केंद्र जिसमें केंद्रीय प्रेस देहरादून शामिल है, मूक बधिर प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद, मंद बच्चों का मॉडल स्कूल नई दिल्ली, इन सब से संबंधित कार्य इसके द्वारा किए जाएंगे। साथ ही सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य के संबंधित कार्यक्रम, भीख, किशोर आवारागर्दी तथा केयर कार्यक्रम, नशाबंदी संबंधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। साथ ही इसको कुछ अधिनियमों का प्रशासन भी सौंपा गया है जैसे पशु अत्याचार निवारण अधिनियम 1950, किशोर न्यास अधिनियम 1986, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। इसके अलावा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, घुमंतू जाति और उसके विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका कार्य है। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति और उनका त्यागपत्र, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट। साथ ही अनुसूचित जाति का विकास और केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करते हुए
जो भी मामले हैं उन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उन निर्णयों का क्रियान्वयन भी इसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 का प्रशासन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से संबंधित मामले इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम से संबंधित जितने भी मामले हैं वो इसे सौंपे गए हैं। इसके अलावा भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा मंत्रालय के अन्य संगठनों के प्रशासनिक मामले भी इसको सौंपे गए हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा को महिला और बाल विकास को सौंपा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य वो कार्य होते हैं जो लोक प्रशासन के सैद्धांतिक पक्ष को बताते हैं, जबकि विशिष्ट कार्यों से संबंधित उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु विशेष कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जा सकें। इसलिए इस मंत्रालय के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य कार्य में ये समाज कल्याण से संबंधित नीतियों को बनाते हैं। समाज कल्याण, समाज रक्षा तथा दमित वर्ग के कल्याण हेतु नीति बनाते हैं। समाज कल्याण से संबंधित कार्यक्रम और परियोजनाओं को बनाते हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में संसाधनों की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा जो भी कार्य इस मंत्रालय को सौंपा गया है वो ये करता है। समाज कल्याण से संबंधित शिक्षा, संचार और ज्ञान का प्रसार करते हैं। संसद में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सूचना तैयार करवाते हैं। यह दूसरे मंत्रालय और समाज कल्याण से संबंधित संगठनों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। संसद द्वारा समाज कल्याण के लिए जो भी नीति और अधिनियम बनाए गए हैं ये उनका क्रियान्वयन करते हैं। साथ ही अनुसूचित जाति, बाल कल्याण और समाज रक्षा से जो भी कार्यक्रम बने हैं उनमें क्या क्या विकास हो रहा है, सफल है या वो कार्यक्रम सफल नहीं है, इनका मूल्यांकन करते हैं। संबंधित क्षेत्र में अगर किसी शोध कार्य की आवश्यकता है तो इस मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा इस मंत्रालय को वो सारे कार्य करने होते हैं जो समय समय पर इस मंत्रालय को सौंपे जाते हैं। ये सारे कार्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामान्य कार्यों में आते हैं। इसके अलावा इसके कुछ विशिष्ट कार्य भी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बच्चों डिस्कस करेंगे। थैंक यू।